मानसून सत्र की अवधि को लेकर आज बीएससी की मीटिंग होने वाली है। सुबह 11 बजे बीएससी की मीटिंग में तय होगी सत्र की अवधि। स्पीकर हरविंदर कल्याण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के लिए सीएम महिपाल डांडा, अनिल विज, कृष्ण बेदी को निमंत्रण। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गीता भुक्कल को निमंत्रण भेजा गया। डेप्यूटी स्पीकर कृष्णलाल मिड्डा, अर्जुन चौटाला बतौर विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होंगे। इस बार 3 दिन का मानसून सत्र हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मानसून सत्र की अवधि को लेकर बीएससी की बैठक, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग, सत्र की अवधि को लेकर यह मीटिंग होती है और सत्र से ठीक पहले ये मीटिंग, तो सत्र की अवधि तय की जाएगी। स्पीकर हरविंदर कल्याण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, मानसून सत्र की अवधि से ठीक पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग जरूर होती है। बजट की माफ कीजिए, सत्र की जो अवधि है उस पर मोहर लगती है। क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, बीएससी की बैठक आज होगी और ये जो बीएससी की बैठक होनी है ये सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। हरियाणा विधानसभा सचिवालय में बीएससी यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक है वो होने वाली है। इस बैठक की अगर बात की जाए तो बैठक की अध्यक्षता स्पीकर हरविंदर कल्याण करेंगे। इस बैठक में डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा मौजूद रहने वाले हैं। साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक की में मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ बात की जाए तो संसदीय कार्य मंत्री महिपाल डांडा जो हैं वो मौजूद रहेंगे। विपक्ष के तरफ से एक विधायक तमाम दलों का, राजनीतिक दलों का रहेगा और एक विधायक जो है वो कहीं न कहीं निर्दलीय के तौर पर भी इस बैठक में रहेगा। इस बैठक में सत्र के दौरान आए हुए बिजनेस को देखते हुए सत्र की अवधि पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। यानी कि जो टेंटेटिव प्रोग्राम्स हैं सत्र के, वो 3 दिन के हैं। सत्र की अवधि को देखते हुए कहीं न कहीं जो सत्र की जो सीटिंग है, बैठकें हैं, वो बढ़ाई जा सकती हैं। उसको लेकर अंतिम मोहर इस बैठक में जो है वो लगेगी कि कितने दिन का ये सत्र रहेगा। यानी कि सत्र की अवधि को लेकर फाइनल जो है मोहर इस बैठक के माध्यम से लगाई जाती है। तो 11 बजे ये बैठक हरियाणा विधानसभा सचिवालय में जो है वो शुरू होगी। जी बिल्कुल रवि, देखिए, सत्र से ठीक पहले यानी कि दोपहर 1 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होने वाली है। रवि, इस मीटिंग को लेकर रवि क्या जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और आमतौर पर जब भी कोई सत्र होता है उससे पहले इस प्रकार की बैठकें जो है बुलाई जाती हैं। अब बारीकी से चर्चा की जाती है। हालांकि कल भी बीजेपी विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हुई थी। उसमें भी सत्र की को लेकर रणनीति भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से बनाई गई थी। अब सेशन जो है वो शुरू होने वाला है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सेशन से ठीक पहले एक बार रिवीजन के तौर पर तमाम जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री के साथ बैठेंगे और विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले तमाम मुद्दों को किस प्रकार से टैकल किया जाए, उनका जवाब किस प्रकार से दिया जाए, तो उसको लेकर अंतिम रणनीति जो है वो बनाई जाती है। तो वो इस बैठक के माध्यम से बनाई जाएगी। दोपहर 1 बजे ये विधायक दल की जो बैठक है वो भी हरियाणा विधानसभा सचिवालय के कमेटी रूम में जो है वो आयोजित की जाएगी। बिल्कुल रवि, आप बने रहिए। महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, देखिए, क्योंकि आज सत्र की कार्यवाही, विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे ठीक पहले विपक्ष हमेशा तैयार रहता है कि किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जा सके। क्या माना जाए, किन किन मुद्दों को लेकर इस बार सदन में गूंज सुनाई दे सकती है? महेंद्र सिंह। बिल्कुल साधना, देखिए, जिस तरह से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र आज दोपहर 2 बजे से शुरू होगा, उससे पहले सत्ता पक्ष अपनी पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। क्योंकि जिस तरह से दोपहर को 1 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, उससे पहले अभी कुछ समय बाद जो स्पीकर हरविंदर कल्याण है वो मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। तो ऐसे में सत्ता पक्ष की तैयारियां, लेकिन विपक्ष की तैयारियों की बात करें, ये विधानसभा का सत्र भी जो है उसमें नेता प्रतिपक्ष नहीं है हुआ। हालांकि विपक्ष अपनी तरफ से जरूर पूरी तैयारी कर आएगा। खासकर
जो प्रदेश में इस समय सुरक्षा व्यवस्था का जो मुद्दा है उसको लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। और जिस तरह से सड़कों का मुद्दा भी है कि कांग्रेस विधायक सड़कों का मुद्दा भी उठा सकते हैं कि जिस तरह से मानसून सीजन में सड़कों की जो हालत हुई है उसको लेकर भी कुछ प्रश्न जो है कांग्रेस विधायकों की तरफ से रखे गए हैं। तो सत्ता पक्ष जहां अपनी तैयारी में है वहीं विपक्ष की तरफ से भी कई मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। रवि, देखिए, जब जब कार्यवाही शुरू होती है उस वक्त सदन में कार्यवाही के दौरान जो गूंज है कई मुद्दों को लेकर जरूर सुनाई देती है और इस बार माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेरता हुआ नजर आने वाला है। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा अहम ये हो जाता है कि इस बार विपक्ष की भूमिका निभाएगा कौन? और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जिस हिसाब से नंबर्स की अगर बात की जाए तो नंबर्स कांग्रेस के पास हैं और उस नंबर्स के हिसाब से मुख्य विपक्ष की भूमिका जो है वो कांग्रेस ही निभाती है। हाँ। हालांकि नेता प्रतिपक्ष नहीं है, लेकिन तमाम जो विपक्ष के कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं विधानसभा के वो आपस में मिलजुल करके तमाम चीजें आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। आपने बजट सत्र भी देखा होगा कि किस प्रकार से तमाम विधायकों की तरफ से एकजुट होकर पूरे सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया गया था। आज भी उसी प्रकार से रहने वाला है। मुद्दे अनेक रहने वाले हैं। तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी आपस में डिस्कशन किया होगा कि किस प्रकार से तमाम जो प्रस्ताव हैं वो लगाने हैं, कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं, किस विधायक की तरफ से क्या कुछ पूछा जाना है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कितने लगाए जाने हैं। तो उन तमाम चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस सत्ता पक्ष पर हावी होने का प्रयास भी करेगी और मौजूदा कानून व्यवस्था को लेकर जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस सत्ता पक्ष पर हावी होने का प्रयास करती रही है, सड़कों की अगर खासतौर पर बात की जाए तो वो मुद्दा आज सदन के अंदर गूंजने वाला है। इसके साथ साथ अनेक ऐसे मुद्दे हैं। कलेक्टरेट का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है बुझाने का प्रयास करेगा, यहाँ सरकार को घेरने का इस मुद्दे को लेकर प्रयास करेगा। इसके साथ साथ बढ़ी हुई जो बिजली की दरें हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने का प्रयास करने वाले हैं। सड़कों का मुद्दा है, किसानों के मुआवजे का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर होता हुआ सदन के अंदर नजर आएगा और इन तमाम मुद्दों को देखते हुए कहीं ना कहीं विधानसभा का जो सत्र है उसमें तीखी नोकझोंक जो है वो भी देखने को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मिल सकती है। बिल्कुल रवि, कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक जो हर बार देखने को मिलती है वो इस बार भी जरूर देखने को मिलेगी। महेंद्र सिंह भी लगातार हमारे संवाददाता बने हुए। महेंद्र सिंह, आपसे भी जानना चाहती हूं मैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने बातचीत की है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इससे पहले भी जब सत्र हुआ तब नेता विपक्ष जो है नहीं, तब तक नहीं चुना गया था। हालांकि अभी भी नेता विपक्ष की जो खबरें जरूर सामने आ रही थी, अटकलें जरूर लगाई जा रही थी कि नेता विपक्ष जो है सत्र से ठीक पहले चुन लिया जाएगा, लेकिन अभी तक नाम सामने नहीं आया है। तो क्या माना जाए, इस बार भी बिना नेता विपक्ष सदन? बिल्कुल साधना, देखिए लगातार कांग्रेस पार्टी इस सवाल का सामना करती रही है कि विधानसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष उनकी तरफ से कौन होगा, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल इस समय हरियाणा में कांग्रेस है। लेकिन जिस तरह से जो बीते विधानसभा के सत्र हुए उसमें नेता प्रतिपक्ष की कोई जिम्मेवारी किसी को नहीं दी गई थी, तो ऐसे में सवाल ये कांग्रेस के सामने रहता है। और क्योंकि नेता प्रतिपक्ष नहीं होगा तो ऐसे में कांग्रेस के विधायक किस मजबूती से कांग्रेस जो सरकार से सवाल उठाएंगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कि कमी रह जाती है। यदि नेता प्रतिपक्ष नहीं होगा तो शायद विपक्ष उतनी मजबूती के साथ अपने मुद्दे नहीं उठा पाएगा। हालांकि कांग्रेस विधायक और इनेलो के विधायक प्रयास जरूर करते हैं सरकार को घेरने का, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ना होने की कमी कहीं ना कहीं खलती जरूर है। तो इस बार भी ये जो सत्र होगा वो उसमें भी नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस की तरफ से फिलहाल तक कोई नहीं दिया गया और यही वजह है कि आज दोपहर को 11 बजे जब बीएसी की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी उसमें विधानसभा सत्र को लेकर किन विधायकों के द्वारा क्या कुछ प्रश्न रखे गए हैं या कौन कौन से मुद्दे रखे जाएंगे, उन पर तमाम बातों पर एक बार फिर से चर्चा हो सकती है। हालांकि पहले यह कयास लगाया जा रहा था क्योंकि अभी जो सत्र की अवधि है वो 3 दिन की है, लेकिन शायद इसमें कुछ फेरबदल भी किया जा सकता है। कुछ ऐसी खबरें आ रही है कि शायद सत्र की अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये बीएसी की कमेटी के बाद ही साफ होगा और कुल कितने इसमें प्रश्न जो है वो रखे जाएंगे, कि किस विधायकों का नंबर जो है वो प्रश्न काल में पड़ेगा या अपने क्षेत्र के मुद्दों के लिए रखेगा,
वो भी बीएससी की कमेटी के बाद ही फाइनल होगा। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि सत्र की अवधि क्या कुछ रहने वाली है। बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह। रवि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, शोक प्रस्ताव के साथ आज सत्र की जो कार्यवाही है वो शुरू हो जाएगी। और बता दें आपको कि आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी और इसी के साथ ही बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होने वाली है।